जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माँ दुर्गे। जय माँ। जय माता दी। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। यह नवरात्रि का पवित्र और पावन महोत्सव का क्रम चल रहा है, जिसमें आज हम प्रथम दिन में माँ जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं, जिसको आप सब अपने घर पर भी कर सकते हैं और इस कथा के माध्यम से आप इसको श्रवण भी कर सकते हैं, क्योंकि सुनना भी एक भक्ति का ही स्वरूप है। तो आप सब कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले श्री दुर्गा देवी कवच का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह 18वें पुराण में इसका एक अलग ही महत्व है, जिसे हमें बड़ी ही निष्ठा व प्रसन्नचित भाव से करना चाहिए। तो आइए हम माँ चंडिका का ध्यान करते हुए ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने किसी को भी ना बताया हो, किसी के सामने भी ना प्रकट किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैल पुत्री है और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। इसी क्रम में तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए थे। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंसे पर सवार होती है। इंद्री का वाहन इरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है और मारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान होती है। हाथों में कमल धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरीय देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभामान हो रही, तरह तरह के रत्नों से भी शोभित हो रही हैं। ये संपूर्ण देवी क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई हैं। ये शंख, चक्र, गदा, हल और मूसल, घेटक, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करने वाली, भक्तों को अभयदान देने वाली देवी का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रुद्ररूप, अत्यंत घोर पराक्रमण, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार।
तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैऋष्य कोण में खड़गधारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारिणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करो। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपने वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे से ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथुना की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलो तथा भवानी शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार देवी रक्षा कवच का संपूर्ण पाठ करने के बाद हम आप सभी लोग प्रथमोध्याय पर दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से स्मरण करेंगे। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का वध का प्रसंग सुना। चरित्र के ब्रह्म ऋषि महाकाली देवी गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तमन किया, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा धनुष परिघ शूल शुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावरणी प्रति महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और से पुत्र की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हुए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूचे पृथ्वी से अब उनका अधिकार चाहता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं से उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को
हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधामुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपना स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे, किंतु ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किस भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होने रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किए हुए मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने कहा, विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उसने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम शोकग्रस्त क्यों हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिये के कुल में, मैं बनिए के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। वहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री और स्वजनों की कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिस लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारी चिंता में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोले, आप मेरे चिंता विषय में जैसी बातें चाहते हैं करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतना स्नेह। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इसके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों ने प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक दोनों वैश्य साथ साथ मेधामुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथोयोग न्यायकूल विनयपूर्वक बर्ताव करते हुए बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ कर दी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें
और उनके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे अपने लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया और इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह प्रेम रख रहा है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझे और इनमें भी यह मूर्तया प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो रात्रि में भी बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु और पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। था जैसे मनुष्य होते हैं वैसे ही उन मृग पक्षी आदि होती हैं। यह अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो भी देखा, ये स्वयं भूख से पीड़ित हुए मोहबस बच्चे की चोंच में कितने चावल के अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा पूर्ण करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतावश भंवर से मोह के गहरे गर्त में गिराए गए। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं है। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा स्वरूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्तबल को खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों के मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजन, भगवान राजा ने कहा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मांड, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, वैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख के द्वारा सुनना चाहता हूँ। महर्षि बोली, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथा उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से हुआ है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष भाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देख तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया।
जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेजस स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती इंद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे हैं, स्वरूप भी तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी देवी हो। देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्यमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थित स्वरूपा हो तथा कल्पांतर के समय संहार रूप हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, स्मृति हो। मोह स्वरूपा महादेवी और महाशूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्राकृत हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने माता की स्तुति की। तब तुम्हारी स्तुति करने से यह कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशस्त हो। ये दोनों दुर्धर असुर मधु और कैटभ है। इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। राजन, ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार वर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से आंखें लाल किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमलनयन भगवान श्री हरि ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो और जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनिए। आगे शेष कथा दूसरे अध्याय की अगली पार्ट में आप वीडियो का इंतज़ार करिए। कल दूसरा भाग जरूर आएगा। यदि
कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।